हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। अभी सुबह का टाइम है, 5 बज रहा। मेरी गुड मॉर्निंग हो गई है। मैं भगवान का यहाँ दर्शन करने के बाद मैं शुरू कर दी झाड़ू लगाना, क्योंकि आज है रामनवमी और बच्चों की स्कूल की है छुट्टी। तो सबसे पहले मैं आज इन सभी कामों में लग गई हूँ। तो चलिए फटाफट मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद से बहुत सारे काम होते हैं। और आज रामनवमी है, तो आज के दिन हस्बैंड की छुट्टी नहीं है, उनको ऑफिस जाना है। तो उनके जाने से पहले हम लोग घर में हवन वगैरह पूजा पाठ जो भी करना होता है वो सब फटाफट निपटाना होता है। इसलिए मेरे घर में मम्मी भी उठ गई हैं और मेरे हस्बैंड भी उठ गए हैं। वो तो डेली हम लोगों से पहले ही उठ जाते हैं, तो हम सब लोग भी उठ गए हैं। तो चलिए आप लोगों से बातें करते करते लग गया मेरा यहाँ सारा झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद मैं लगाना शुरू कर दी पोछा। तो पोछा मैं ना हाथ से लगाने वाली हूँ, क्योंकि मेरा डंडा वाला पोछा जो है थोड़ा सा ख़राब हो गया है, जिससे लगाने में ना मुझे दिक्कत होती है। तो मैं उसे जल्दी जल्दी सोचती हूँ कि हाथ से ही लगा लूँ। तो आजकल मैं हाथ से ही पोछा लगा रही हूँ। और पता है, ये सुबह सुबह ना झाड़ू और पोछा का काम ना मुझे बहुत ही ज़्यादा टफ लगता है। मगर इसके बिना मेरा काम भी नहीं चलता है, क्योंकि मुझे ना चारों तरफ गंदा जो दिखता है वो भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन ये काम मुझे बहुत ज़्यादा टफ लगता है, बिल्कुल भी मेरा मन नहीं होता है। और आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा किसका किसका मन नहीं होता है झाड़ू पोछा करने का। और एक थर्ड काम जो कि कपड़े फोल्ड करने का, वो भी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है, मगर मजबूरी है यार, सब करना पड़ता है। तो चलिए आप लोगों से बातें करते करते मेरा पोछा भी लग गया। और आप लोग बताइए किसके किसके दिमाग में ये आया कि मैं साड़ी पहन के ये सारे काम कर रही हूँ? क्यों भैया? क्योंकि कल अष्टमी था, और अष्टमी के दिन मेरे घर में हम सब लोग व्रत रहते हैं, सिर्फ बच्चों को छोड़ के। तो बस व्रत वाले दिन जिस तरह का कुछ मतलब मेन दिन होता है, जिस दिन ज़्यादा खासकर पूजा पाठ वाले दिन हो, उस दिन मैं साड़ी ही पहनती हूँ। तो बस मैं साड़ी पहनी थी, भाई पहने अभी भी हूँ। तो चलिए, यहाँ काम करने के बाद ना मुझे थोड़ी सी एनर्जी की ज़रूरत थी। तो सुबह का एनर्जी वही चाय से मिलती है। तो मैं यहाँ चाय रख दी थी बनने के लिए। चाय रेडी हो गया है, और अभी हम लोग पियेंगे चाय। और बच्चे भी उठ गए हैं। जब स्कूल ना हो तो बच्चों को जगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। बच्चे फटाफट एकदम अच्छे बच्चे की तरह उठ के बैठ जाते हैं। हाँ, जब स्कूल जाना रहता है उस दिन 10 मिनट लगता है भाई पीछे पीछे बोलने में कि बेटा उठ जाओ, लेट होगा लेट होगा। तो वो आज के दिन नहीं करना पड़ता है, जिस दिन छुट्टी होती है। तो चाय पीने के बाद मैं चली गई थी वॉशरूम नहाने धोने। नहा धोआ के आके मैं यहाँ हो गई हूँ रेडी। तो आप लोग को पता ही है रामनवमी है बुधवार को, और बुधवार के दिन ब्लू कलर का कपड़ा पहनते हैं। तो इसलिए मैं ना आज ब्लू कलर की साड़ी पहनी हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ कर ले रही हूँ अपना थोड़ा बहुत जो श्रृंगार होता है महिलाओं का। वो हमारे यहाँ ये पूजा पाठ वाले दिन ना पैर कलर करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो मैं कल भी की थी और आज भी कर रही हूँ। तो चलिए, यहाँ पैर कलर करने के बाद अब मैं चलती हूँ पूजा करने। तो हम लोग भाई इंडियन नारी हैं, तो हमारे यहाँ सबसे पहले खुद को सजाते और संवारते हैं, उसके बाद मंदिर में जाते हैं भगवान को सजाने संवारने के लिए। तो बस वही मैं भी कर रही हूँ। मैं रेडी होके और आ गई हूँ भगवान के पास। तो यहाँ मैं कर रही हूँ इनकी पूजा। और आज के दिन हमारे यहाँ साड़ी और मतलब चूड़ी सिंदूर बिंदी 16 श्रृंगार के जो भी कुछ चीज़ें होती हैं वो सब चढ़ा के पूजा की जाती है। तो बस वही सब मैं चढ़ा के यहाँ कर ली पूजा। तो मेरी पूजा हो गई समाप्त। अब चलती हूँ मैं किचन में, क्योंकि मेरे यहाँ ना भगवान को मतलब जो जो हम लोग खाते हैं पारण में वो सारे चीज़ भगवान को भी चढ़ता है। तो बस यहाँ मैं किचन में आ गई खाना बनाने के लिए। और सुबह से काम निपटाते ये करते वर्ते हम लोगों का हो गया है, लगभग 7 बज गया था। उसके बाद ही मैं किचन में आई थी। तो चना बॉयल करने के लिए रख दी थी, क्योंकि आज के दिन मस्ट होता है चने की सब्जी पूड़ी। और यहाँ मैं लगा ले रही हूँ फटाफट आटा। तो मेरे यहाँ ना मतलब बहुत पुरानी रीति रिवाज के अनुसार ये चला आ रहा है। जब मेरे पापा मतलब थे, यानी कि ससुर जी जो थे, तब से ये चल रहा है कि हम लोग ना पारण वाले दिन भगवान को मतलब जितना अपनी इच्छा से हो पाए, जितना हम कर सकते हैं उतना चीज़ बना के और भगवान को चढ़ाते हैं। तो जब पहले तो और भी बहुत सारी चीज़ें मुझे बनाना पड़ता था, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा मैं कम कर दी हूँ, क्योंकि व्रत के अगले दिन ना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ मैं रख दी हूँ दाल बनने के लिए, और चावल भी बनने के लिए रख दी हूँ, और साइड में मैं चने आलू की सब्जी बना रही हूँ। और आज के दिन ना सब कुछ बिना लहसुन प्याज का ही बना रही हूँ।
सब रेसिपी तो पहले से भी मैं शेयर की हुई हूँ और आज के दिन मैं बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि समय बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप लोगों को मैं बताई भी हूँ कि इनके ऑफिस जाने से पहले मुझे सारे काम निपटाने हैं और इनको खिला के ही ऑफिस भेजना है, तो इसलिए तो दाल यहाँ बन गया है तो गैस को कर दे रही हूँ बंद। और उसके बाद यहाँ आप लोगों को दिखा रही हूँ मेरी सब्जी भी बन के लगभग तैयार हो गई है। इसमें ना मैं ऊपर से कसूरी मेथी डाली हुई हूँ जो कि ग्रीन ग्रीन आप लोगों को दिख रहा है। सब्जी वाकई बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हुआ था। तो चलिए यहाँ सब्जी भी बन के तैयार हो गया था और अब मैं बना ले रही हूँ हलवा। तो बस सूजी का हलवा मैं बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बना रही हूँ क्योंकि भगवान को प्रसाद चढ़ेगा और थोड़ा बहुत हम लोग खा लेंगे। तो यहाँ सूजी और घी को डाल के भून रही थी, उसमें थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स थे जो कि खलबट्टे में थोड़ा बहुत क्रश कर ली थी और उसको भी ऐड कर दी हूँ। तो आज के दिन खीर या हलवा बनाना तो इम्पॉर्टेंट होता है, मगर खीर में समय बहुत ज़्यादा लग जाता है, इसलिए मैं हलवा बना रही हूँ कि कम समय में मेरा बन के तैयार हो जाएगा। और यहाँ गर्म पानी की हुई थी तो उसको भी ऐड कर दी हूँ। तो लीजिए मेरा हलवा बन के तैयार हो गया है। तो ये लीजिए हलवा, देखिए हलवा बन के तैयार हो गया और गैस को मैं कर दी हूँ ऑफ। और अब मैं तलूँगी फटाफट पूड़ियाँ। तो यहाँ मैं कुछ पूड़ियाँ तल ले रही हूँ जो कि पूजा में काम आ जाएगा और बाकी के मैं बाद में तलूँगी। और आप लोग सोच रहे होंगे मम्मी एकदम से स्ट्रिक्ट खड़ी हुई थी किचन में, क्या कर रही थी खड़े होके? तो मम्मी ना सैलेड काट रही थी। तो चलिए यहाँ पूड़ी भी बन गई है और अभी हम लोग जा रहे हैं हवन करने। तो हवन में हम लोग खुद ही ब्राह्मण परिवार से आते हैं, इसलिए हम लोग पंडित को नहीं बुलाते हैं, मेरे हस्बैंड ही कराते हैं और हम लोग साथ में हवन कर लेते हैं और इसी तरह से करके हम लोग अपनी पूजा को समाप्त करते हैं। तो अभी हमारे घर बच्चे और हम सब लोग मिलके हवन करते हैं क्योंकि हम लोगों में से कोई खाना नहीं खाया होता। तो ये लीजिए हमारा ना हवन का पूजा हो गया है और ये सब खाना भगवान को चढ़ेगा। चावल है, पकौड़ी है, चने की दाल है, सॉरी चने की सब्जी है, दाल है, हलवा है, पूड़ी है और सैलेड है और दही है। तो माता रानी का तो भोग तैयार हो गया है और ये मेरे हस्बैंड जो है नारियल फोड़ के चढ़ा रहे हैं। ये नारियल ना पहले दिन ही हमारे यहाँ स्थापित की जाती है जो कि नौमी वाले दिन घर का आदमी फोड़ता है जो भी हो। तो बस मेरे हस्बैंड उसको फोड़ के चढ़ा दिए हैं और खाना का भोग भी घर का आदमी ही लगाता है, तो इसलिए मेरे पतिदेव लगा रहे हैं। तो ये लीजिए हमारे माता जी को प्रसाद लग गया है और अभी हम लोग दरवाजे को बंद कर लेंगे प्रणाम करके। तो ये लीजिए हमारी माता रानी आप लोगों को कैसी लग रही हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो कुछ इस तरह से हम लोगों का पूजा पाठ हुआ। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग खाने में क्या क्या बनाए थे। तो ये दीजिए, सॉरी ये हलवा है और उसके बाद चावल है और यहाँ चने की सब्जी है जो कि कैसरोल में मैं रखी हूँ। ये देखिए दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना हुआ था। और ये है दाल। दाल मैं बहुत ज़्यादा नहीं बनाई हूँ क्योंकि ग्रेवी वाली सब्ज़ी ना मेरे घर में बच्चों को भी बहुत पसंद है, तो उसके आगे ना दाल सब लोग नहीं खा पाते हैं। और ये दही है जो कि मैं घर पे तैयार की हूँ और बाकी की ये पकौड़ी है जो कि मुझे तलने हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।